अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ताल्लुक से डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट के लेक्चर में हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट किया है। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग? mr² इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। आज देखते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। तो सबसे पहले सवाल ये आता है व्हाट इज डिस्क? डिस्क क्या चीज है? तो एक तरह से देखा जाए तो रिंग और डिस्क में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों भी 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। वो दोनों 2D ऑब्जेक्ट है, दोनों की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है और सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। सिर्फ फर्क ये है कि रिंग में जो पार्टिकल्स होंगे, जो मास होगा, वो सिर्फ सर्कमफेरेंस के ऊपर होगा और डिस्क पूरी भरी हुई होगी। इन शॉर्ट, सॉलिड रिंग कैन बी कॉल्ड एज डिस्क। सो व्हाट इज डिस्क? डिस्क इज अ 2-डायमेंशनल सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस। डिस्क क्या है? एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, सॉलिड सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसकी थिकनेस बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम उसको निग्लेक्ट कर लेते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क? So uniform disk means a disk is said to be uniform if its surface density and composition is same throughout. इसको जरा समझते हैं। फर्स्ट थिंग, डिस्क को हम यूनिफॉर्म डिस्क कहेंगे जब उसकी सरफेस डेंसिटी दैट मींस मास पर यूनिट एरिया और कंपोजिशन मतलब वो मटेरियल जिससे डिस्क बनी है। डिस्क चाहे किसी से भी बनी हो, लेकिन कंपोजिशन पूरे डिस्क में यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेट कंसीडर देयर इज अ डिस्क आउट हियर। ये डिस्क, ये मान लो एक डिस्क है, ये इस तरह है हमारे बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर, और डिस्क है तो ये पूरी सॉलिड होगी, अंदर से भरी होगी। तो पहली बात ये है कि डिस्क ना सेम कंपोजिशन, उसका मटेरियल जो है पूरी तरीके से सेम होनी चाहिए, उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आयरन है और जिस टाइप का आयरन है तो यहाँ पे भी उसी टाइप का आयरन हो, यहाँ पर भी उसी टाइप का आयरन हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप इतनी डिस्क बना लो वुड की, इतनी डिस्क बना लो कॉपर की और इतनी डिस्क बना लो आयरन की। दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यहाँ पे कंपोजिशन सेम नहीं है। तो यूनिफॉर्म डिस्क के लिए हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि कंपोजिशन सेम होना चाहिए। मटेरियल के जो हमने डिस्क फॉर्म की है उसमें हर जगह सेम डेंसिटी का मटेरियल हमने लगाया हुआ होना चाहिए। ये एक मीनिंग है यूनिफॉर्म डिस्क की। दूसरा, सरफेस डेंसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस डेंसिटी? सरफेस डेंसिटी मींस मास पर यूनिट एरिया। सो अगर आप कोई भी एरिया ले ले, ये एरिया का मास और इसका एरिया, यहां का मास और यहां का एरिया, यहां का मास और यहां का एरिया, इनको आप डिवाइड करेंगे तो हर जगह का सरफेस डेंसिटी सेम आनी चाहिए। जिस तरह डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी मतलब क्या? मास बाय वॉल्यूम। सरफेस डेंसिटी भी उसी है। सरफेस डेंसिटी मतलब क्या? मास डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसकी सरफेस डेंसिटी पूरे मटेरियल में हर जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके माने क्या है? आप चाहे मटेरियल का कोई भी टुकड़ा ले लो, वहां पे जितने एरिया में जितना मास प्रेजेंट है, बाकी एरिया के अंदर भी उतने एरिया में उतना ही मास प्रेजेंट होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी सेम होना चाहिए, कंपोजिशन सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों है तो हम उसको कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म डिस्क है। तो चलिए अब बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। डेरिवेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लेट कंसीडर देयर इज अ डिस्क आउट हियर। डिस्क को समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए जैसे कि सीडी होती है कंप्यूटर में, कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी के फॉर्म में हमने देखा, बस वही डिस्क है। अगर हम उस डिस्क को इमेजिन करें तो लेट कंसीडर देयर इज अ डिस्क आउट हियर। ये इस तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस में है। वो सीडी के सेंटर में हमने पेन रखा है और वो सीडी को हम रोटेट करवा रहे हैं। दैट इज द डिस्क रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। ये एक्सप्लेनेशन हुआ। कंसीडर करते हैं ये डिस्क है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और एक्सिस इस तरह वर्टिकल प्लेन के अंदर है। ओके, लेट कंसीडर कैपिटल M इज द मास ऑफ द डिस्क, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ डिस्क। ये पूरा डिस्क है, पूरी सॉलिड है, भरी हुई, और कैपिटल R डिस्क का रेडियस है और कैपिटल M डिस्क का मास है। अगर हमको मास और रेडियस पता है तो क्या हम सरफेस डेंसिटी ऑफ द डिस्क पता कर सकते हैं? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरफेस डेंसिटी? सो सरफेस डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास डिवाइडेड बाय एरिया, जिसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। सरफेस डेंसिटी किसकी निकालना है? तो वी आर कैलकुलेटिंग सरफेस डेंसिटी ऑफ डिस्क। सो मास ऑफ द डिस्क का मास वी हैव कंसीडर कैपिटल M। और व्हाट इज द एरिया? अगर हमको रेडियस पता है तो सर्कल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपके पास डिस्क होंगी तो सामने से इस तरह सर्कुलर दिख रही होगी। इतना एरिया ये जो सामने आपको नजर आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट मींस एरिया ऑफ द सर्कल पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, पाई रेडियस किसका? डिस्क का रेडियस का स्क्वायर। सो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। इससे हम यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू तो मिल चुकी, कैपिटल M की वैल्यू निकालते हैं। कैपिटल M इक्वल्स टू सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। इसको हम याद रखेंगे। ओके, ठीक है।
अब देखिए हम ये बॉडी जो कंसीडर की है वो डिस्क है एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस बॉडी। कैसे कंटिन्यूअस बॉडी है, हम जरा सोचते हैं कि डिस्क बनी कैसे होगी। इसको समझने के लिए ऐसे मान लीजिए जैसे पार्ले का बिस्किट का एक पैक होता है। पार्ले का बिस्किट के पैक में क्या होगा, एक बिस्किट, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, इस तरह रखते रखते पूरा पैक कंप्लीट होगा, उसको पैक कर लिया जाएगा। यही काम अगर हम रिंग के केस में करना चाहे तो आई वॉन्ट टू फॉर्म अ रिंग, मुझे एक डिस्क फॉर्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे हमने वहां पे एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा बिस्किट रखे थे, यहां मुझे डिस्क फॉर्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक छोटी सी रिंग लूंगा, वो रिंग ले लिया, उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी रिंग लिया, उसके बाद और बड़ी और बड़ी और बड़ी, इस तरह ये एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रिंग मैं रखता जाऊंगा तो मुझे एक पूरी की पूरी डिस्क अपने सामने फॉर्म होती हुई नजर आएंगी। इसका मतलब रिंग ना इसका मतलब डिस्क बहुत सारी छोटी छोटी रिंग से मिलकर फॉर्म होती है। ये कंटिन्यूअस बॉडी हो गई। ऐसे ही एक रिंग हमने कंसीडर की, लेट कंसीडर सच अ रिंग, उसका रेडियस स्मॉल आर है और उसकी थिकनेस डी आर है, मतलब ये डी आर थिकनेस के साथ मोटी है और आर उसका रेडियस है। इसमें एक रिंग हमने कंसीडर की है। तो आर इज द रेडियस ऑफ द एलिमेंटल रिंग, डी आर इज द थिकनेस ऑफ द एलिमेंटल रिंग एंड डी एम उसका मास है। अगर हमको ये रिंग मिल चुकी है तो ऐसे हम बहुत सारे रिंग और भी बना सकते हैं। हम एक रिंग के कैलकुलेशंस करेंगे, बाकी पर सेम कैलकुलेशंस अप्लाई हो जाएंगे। सो अब बात ये है कि व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ दैट रिंग। हमने ये यूनिफॉर्म डिस्क कंसीडर किया है, इसका मतलब ये रिंग का भी सरफेस डेंसिटी उतनी ही होगी जितनी की डिस्क की है। चलो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर ये बात तो समझ में आ गई, मास ऑफ द रिंग, रिंग का मास कितना है dm। अब सवाल ये है उस रिंग का एरिया कितना होगा। तो चलिए कैलकुलेट करने की कोशिश। ये हमारे पास देखिए ये एक रिंग है, हमने क्या किया, इस रिंग को यहां से ब्रेक किया, यहां से ब्रेक करके हमने इसको वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। वो जो सर्कल था ना, वो सर्कल को ब्रेक किया, खींच के एक वर्टिकल लाइन बना दी। इसकी लेंथ कितनी होगी, इतनी इसकी लेंथ होगी सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, दैट मींस 2 पाई r, रेडियस r है ना, तो इसकी लेंथ होगी कितनी, 2 पाई r उसकी लेंथ होगी। अब लेकिन ये कितना मोटा है, थिकनेस कितनी है इसकी, इस स्ट्रिप को जब आपने खोल दिया, ऐसे लंबा कर दिया तो dr उसकी थिकनेस है। इसका मतलब ये ऐसे फॉर्म होंगे जैसे कि एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल बन चुका है, ये उसकी लेंथ और ये विड्थ, तो एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ होती है। इसका मतलब हम इतने सरफेस का ये एरिया निकालने के लिए हम 2 पाई r इंटू डी आर कर सकते हैं। ये एक्चुअली रिंग का एरिया हमने कैलकुलेट किया, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए मेथड अलग फॉलो किया है। इस रिंग को तोड़कर एक लंबा y में कन्वर्ट किया, y की लेंथ 2 पाई r होगी, थिकनेस dr होगी, तो एरिया कितना हुआ रिंग का 2 पाई r इंटू डी आर। यहां से हम dm की वैल्यू निकालेंगे। सो dm विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर। ये आ गई हमारे पास dm की वैल्यू। ओके, अब देखिए बात ये है कि डिस्क एक कंटिन्यूअस बॉडी है। अगर हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, एक छोटे एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। मास कितना होगा एलिमेंटल स्ट्रिप का dm, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे r पर है तो r स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इंटू dm। इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, हम पहले सेंटर पे थे, जब सेंटर पे थे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस 0, इसलिए लोअर लिमिट 0 होगी, और बढ़ते 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 हम आगे जा रहे हैं यहां तक कि आखिर पॉइंट तक पहुंच जाए। आखिर पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है r, इसलिए लोअर लिमिट 0 होगी, अपर लिमिट कैपिटल R होगी। समझ आई ये बात, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है। इसको कैसे कैलकुलेट किया हमने, एक छोटी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया r स्क्वायर dm होगा। यहां पे हमने देखा कि ये वैल्यू 0 से कैपिटल R तक चेंज हो रही है, इसलिए 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी। अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dm की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, इस dm की वैल्यू को यहां रखते हैं। सो id इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R स्क्वायर एज इट इज। dm की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर। करेक्ट, देखिए इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म रहते नहीं है, वो बदलते नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। पूरे डिस्क के अंदर क्या रेडियस यानी स्मॉल r ये पूरे डिस्क के लिए चेंज हो रहा है या सेम रह रहा, इस बात को जरा सोचे। पहले इतनी छोटी रिंग थी तो रेडियस कम था, बढ़ते 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 रेडियस पूरा बढ़कर कैपिटल R हुआ, दैट मींस रेडियस इज चेंजिंग इन दिस प्रोसेस। ये बदलने वाला है, बाहर भी आएगा। सिग्मा पूरी डिस्क के लिए यूनिफॉर्म है, इसलिए हम इसको बाहर ले लेते हैं। उसी तरह 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, 0 टू कैपिटल R, यहां बचा है R स्क्वायर
यहां बचा है r इंटू डी आर, करेक्ट, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 2 पाई 0 टू कैपिटल R, r स्क्वायर इंटू r, दैट मीन्स r क्यूब इंटू डी आर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हमको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मूलेज याद होंगे इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक है x टू द पावर n इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का अगर पावर n है तो पावर में एक ऐड होगा, उसी नंबर से डिवाइड होगा, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा एज इट इज, 2 पाई एज इट इज, r क्यूब, ये कैपिटल R नहीं है, सॉरी स्मॉल r है, स्मॉल r क्यूब का रेडियस मतलब r का पावर कितना है, 2 है, r का पावर 3 है, तो 3 में एक ऐड होगा, दैट मीन्स स्मॉल r का पावर 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल R, ओके। बस अब लिमिट अप्लाई करना है, 4 बाहर ले लेंगे तो सिग्मा इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4, अपर लिमिट अप्लाई करें तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख लो, तो r टू द पावर 4 माइनस r की बजाय 0 लिख लो तो 0 टू द पावर 4, ओके, ठीक है। तो सिग्मा इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू r रेस टू 4 माइनस 0 रेस टू 4, 0 रेस टू 4 मतलब 0 होगा, और r रेस टू 4 माइनस 0, r रेस टू 4 आ जाएगा, तो r रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज द वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा सिग्मा इंटू पाई 2 मतलब 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे 2 आ गया, r रेस टू पावर 4, ओके, ठीक है। व्हाट इज दिस सिग्मा? सिग्मा मीन सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है क्या, जरा देखें। सरफेस डेंसिटी की वैल्यू अवेलेबल है, सरफेस डेंसिटी मतलब मास डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, इसको उठा के यहां रख लेते हैं। क्या किया हमने, सिग्मा की जगह ये वाली वैल्यू रखी, सिग्मा कितना है m डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, सिग्मा की जगह रख लिया, बाकी पाई बाय 2 वहां का एज इट इज है, r रेज़ टू 4 एज इट इज है। कुछ कैंसिल होगा यहां से, दिस कैपिटल M कैंसिल, r रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये कैपिटल M एज इट इज रहेगा, r रेज़ टू 4 बाय r स्क्वायर, दैट मींस r टू द पावर 2 और डिवाइड बाय 2, सो mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर बट परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसका फॉर्मूला बनता है mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना है। तो थोड़ा सा रिवाइज, रिंग का फॉर्मूला कितना बना था mr स्क्वायर, डिस्क का फॉर्मूला कितना बना mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आप लोग जहन में बिठा लें कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन से है, मतलब डिस्क इस तरह, एक्सिस इस तरह, और ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये हमारा एक्सिस होगा, डिस्क इस तरह रोटेट कर रही है। इसमें बहुत सारी चीजें बन सकती है, इसमें एक चीज तो ये बनेगी कि एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है, दूसरा ये बन सकता है कि एक्सिस टेंजेंशियल है, तीसरा ये बन सकता है कि एक्सिस उसके इसी डायमीटर से पास हो रहा है। तो जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन बदलेंगी, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा, उसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलता जाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में है, जब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा था और प्लेन पर परपेंडिकुलर था। इस तरह ये हमने एक मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखा। इस तरह जितनी कंटिन्यूअस बॉडी है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो कोन हो, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम इसी तरह के मेथड से इंटीग्रेशन के रूल्स फॉलो करके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन करने की जरूरत नहीं है, हमको फॉर्मूलेज डायरेक्टली लर्न करना है। ये फॉर्मूला हमने डेराइव किया, बाकी फॉर्मूले भी इसी तरह डेराइव किए जा सकते हैं, हम उनको डायरेक्टली याद कर लेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर उनके फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं, उन फॉर्मूलेज को याद कर लें। जैसे कि मैं रिवाइज करता हूं, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना है, mr स्क्वायर है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन कितना है, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही अगर वो रिंग को दूसरे अल्फाज में हुप भी कहा जाता है, तो हुप हो या हमारे पास रिंग हो, दोनों का एक ही होगा। तीसरा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है जिसके अंदर वो हॉलो सिलेंडर जिसको कह सकते हैं आप, इनर रेडियस स्मॉल r, आउटर रेडियस कैपिटल R, तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा m अंडर ब्रैकेट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला बनेगा हॉलो सिलेंडर के केस में। और अगर सॉलिड सिलेंडर है, एक्सिस उसके साथ में है, तो वहां पे फॉर्मूला mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ही बनता है, डिस्क के जैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका भी होगा। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 बनता है, अगर एक्सिस उसके सेंटर से पास हो रहा और परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो, और अगर एक्सिस उस पर टेंजेंट है तो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फॉर्मूला बनता है,
इसी तरह स्फीयर भी दो किस्म के हो सकते हैं। एक अगर सॉलिड स्फीयर है तो फॉर्मूला बनेगा 5/2 mr², और अगर हॉलो स्फीयर है तो फॉर्मूला बनेगा 3/2 mr²। ये टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर से ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इनको अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करेंगे, उसके थ्योरम्स कैसे हैं, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताएं। इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम इंशाल्लाह जल्दी दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। थैंक यू।